ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मानव भाई और आप सभी श्री रामकृष्ण भक्तवृंद, माता बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग एक विशिष्ट दिन पर श्री राम ने इष्ट मंत्र का जाप करते हैं और अभी की परिस्थिति में सबको शांति मिले, सब ये दुख से पार हो जाए और बिना किसी विशेष दुख के यह संकट का समय कट जाए। इस दृष्टि से एक जो कुछ उपक्रम आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सराहनीय है। और ये जब हम सब एक साथ इस प्रकार करते हैं तो ज़रूर उसका एक अच्छा असर होता है। और देखिए, हम सबको ठाकुर का स्मरण करना है, जप ध्यान करना है, ईश्वर को समर्पित होकर रहना है, ये बात ज़रूर है। लेकिन जो ऊपर की व्यवस्था है वो भी हमें मानना है। हम जिसको कहते हैं कि कभी कभी फिजूल अति विश्वास के आधार पर हम लोग छोटी छोटी बातें मानना नहीं चाहते। ऐसा नहीं करना है हमें। कभी कभी होता है हम मास्क नहीं लगाएंगे या जो प्राइमरी जो कुछ लेना पड़ता है दवाई, छोटी छोटी दवाई, जैसे ये काढ़े बना के पियो, छोटी छोटी दवाइयाँ खाओ, ये खाना है। ज़रा कुछ लक्षण दिखने लगे तो हमें दवाई वगैरह खा लेनी चाहिए, कर लेना है। और ये करके हमें जैसे तैसे ठीक रखना है। और फिर ये सब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, ये विश्व में इतनी कुछ बातें घटित हो रही है, सबका तो हमें कारण मालूम नहीं। और ये केवल मेरे या एक दो चार लोगों के साथ तो नहीं घट रहा है, ये सभी लोगों के साथ घट रहा है। जरूर इसके पीछे ईश्वरी इच्छा है। ये पूरा इतना बड़ा ये जो विश्व का खेल, ब्रह्मांड का खेल चल रहा है। महापुरुष महाराज जी कहते हैं कि इस विश्व के पीछे, एक ब्रह्मांड के पीछे एक ईश्वरी शक्ति कार्य कर रही है। और वही शक्ति, महाशक्ति, वही श्री राम कृष्ण रूप में भारत में हम सबके कल्याण के लिए आविर्भूत हुई थी। तो वो जरूर है, देख रही है। और उस शक्ति के प्रभाव से ही ये जो कुछ हो रहा है, इस प्रकार का जो एक हो गया है वो है। तो ईश्वरी हमें इसमें से निकाल रहे, इसका कुछ एक उद्देश्य होगा, जरूर उसका अच्छा उद्देश्य होगा, कुछ है। और जन्म विवाह मृत्यु ईश्वराधीन है। जीवों को कब आना कब जाना ये भी ईश्वर निर्धारित करते हैं। तो वो तो होगा ही, जिनको जाना है, जिसका जैसा ठहरा वैसे होगा। वो तो हमें मालूम नहीं है। स्वीकार करना है, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है इससे। जो कुछ है, स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, फेस द ब्रूट, वैसे हमको फेस द ब्रूट के एटीट्यूड रखना है। जो कुछ है सामने देखा जाएगा, प्रयास करेंगे, ठीक है। रहना नहीं रहना, जाना नहीं जाना, ये ठाकुर के हाथ में है। कब किसने कब जाना है, किसने कब तक रहना, ये ईश्वर निश्चित करेंगे। हमें इसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन हमें सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी, ईश्वर का स्मरण करना है। और जप करते समय जप का अर्थ तात्पर्य ध्यान में रखकर, ये जगत सब ईश्वर में है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ठाकुर केवल यही बात बोलते थे, ईश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं। लेकिन हम अज्ञान के कारण जगत देखते हैं, मैं तू ये वो दुनियादारी सब देखते हैं, अज्ञान में है हम लोग। तो हमें इसमें से इस प्रकार की अनुभूतियाँ होती रहेगी। लेकिन सत्य को भूलना नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक जिसको ठाकुर कहते हैं, उसकी तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना है। और ये सब करेंगे ना तो ये ऐसी परिस्थितियां हम आसानी से पार कर जाएंगे। आता जाता रहता है तो होता ही है, आना जाना तो लगा ही है। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और ठाकुर का स्मरण करते रहना है, सबके लिए प्रार्थना करनी है। और सबके अंदर ईश्वर का ही वास है। ठाकुर ही विश्व ब्रह्मांड, और कुछ नहीं। ईश्वरी शक्ति का विलास है, लीला विलास है, वही सब कुछ बने हैं। माँ ने कहा है ना कि बेटा यहाँ पराया कोई नहीं, सब अपने हैं। और उपनिषद भी यही सब बोलते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो यही तो तत्व है, सब एक है, एक का खेल चल रहा है। हम मेरा तेरा इसका उसका बोल के हम व्यथित होते हैं। और हम अपने शरीर मन से विशेष प्यार करते हैं। फिर इस शरीर मन से जो कनेक्टेड है उनसे और भी विशेष प्यार करते हैं। लेकिन जो इस शरीर मन से कनेक्टेड नहीं है, जिनका इस शरीर मन के साथ संबंध नहीं है, उनके बारे में हम थोड़े उदासीन रहते हैं। ये इसी कारण, ये भेद बुद्धि के कारण हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा दुख या
एक प्रकार का विषाद अनुभव करना पड़ता है। करके सब ईश्वर का खेल है, ठाकुर की लीला है, सब आना जाना ये चलता रहेगा। 4 युग आते हैं जाते हैं, ये भी समय आया है चला जाएगा, इस पर विश्वास करना है और अपना ज़्यादा विचलित न होते हुए हमें अपना नित्य का व्यवहार करते रहना है। हाँ, जो सावधानी बरतना है वो बरतना है। हाथी नारायण ठाकुर ने कहा है ना, हाथी नारायण और महावत नारायण, दोनों की बातें माननी है हमें। हाथी पागल है तो उससे भी बचना है, महावत नारायण बोलता है बाजू हट जाओ तो बाजू भी हट जाना है। दोनों बातें करके संभाल के हमें चलना है और ईश्वर के ऊपर निर्भर करके रहना है। फिर ठाकुर की जो इच्छा होगी होगी। बचाने वाले वही है, मारने वाले ठाकुर, बचाने वाले ठाकुर। वो है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो फिर ठाकुर बचाएंगे तो मार कौन सकता है? और अगर ठाकुर ही मारने को तुले तो कौन? वो राम जी की कथा ठाकुर ने बताई। वो मेंढक ने देखा कि वो राम का धनुष्य उसे पीड़ा पहुंचा रहा है, तो बेचारा चुप हो गया। बोले राम, मैं जब सांप आता है तो मैं राम राम करता हूँ, और जब अभी देखा कि राम ही मुझे मार रहे हैं तो चुप रह गया। वैसे हम सभी को एक समय ईश्वर की मर्जी से दुख उठाने पड़ते हैं, वो भी ईश्वर की इच्छा से ही आते। जैसे सुख ईश्वर देता है, दुख भी ईश्वर देता है, उसी का खेल है। बस इसी को समझकर हमें भगवान का स्मरण लेकर, ठाकुर की बातें लेकर, थोड़ा ये नित्य वस्तु विवेक जिसमें आता है, क्या रहेगा क्या जाएगा, क्या है क्या नहीं है, ये समझकर ये समय हमें बिता देने का है। विशेष जब ये कठिन समय होता है, ऐसे समय भगवान का स्मरण, जिसको सत्संग बोलते हैं, ऐसे जितना ज़्यादा हो सके करना। तो ये बातें ध्यान में आने से मन में एक बल आता है। असली बल देने वाली यही बातें हैं, ईश्वर का बल ही असली बल है। तो वही हम सबको प्राप्त हो, यही ठाकुर को प्रार्थना करता हूँ। और हम सभी लोग ठाकुर के जो चरणाश्रित है वे भी, और दूसरे भिन्न रूपों से जो ठाकुर को बचते हुए सभी को ठाकुर मंगल करे, कल्याण करे, सबको शक्ति सामर्थ्य दे। और आप सब आनंद में रहे, यही प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।